हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 है जो स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखो बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके अंदर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है किस टाइप की दे रखी है। आपको इसने बोला है डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपको ये तो देखो पता चल गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके अंदर किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको अच्छी तरीके से इक्वल का निशान लगा के समझाया हुआ हो। ठीक है, कि ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बताऊं तो। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने का मतलब है कि इसको सोल्व करके हमें इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसका ओरिजिनल फंक्शन और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव छुपा होता है, सीधी सी बात है। ये आपको किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो दे रखा है, इसको सोल्व करके इसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका लगता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि जो आपको वेरिएबल दे रखे होते हैं डी वाई और डी एक्स वाले जो भी है, सेपरेबल का मतलब उनको अलग अलग करना। सीधी सी बात है, इसके अंदर जो एक्स एक्स वाले जो भी वेरिएबल है उनको अलग करना है, और जो वाई वाई वाले जो भी सेपरेबल है वेरिएबल है उनको अलग करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। ठीक है, उनके बाद दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, डी वाई है, डी वाई को अलग रख लेंगे, और ये जो एक्स है ना इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, एक्स वाला जो है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो वाई वाला एक तरफ हो गया और एक्स एक्स वाले जो भी वेरिएबल है वो सारे एक तरफ हो गए। तो ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे ना। तो डी वाई का मतलब तो है कि इस तरफ आपको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, सीधी सी बात है। और डी एक्स का मतलब है कि इस तरफ आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इस तरफ है एक्स वाला फंक्शन है, तभी तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे ना। तभी मैंने आपको बोला था कि एक्स एक्स वाले एक तरफ करना है, वाई वाई वाले एक तरफ करना है, बिल्कुल ईजी है। तो साइंटिस्ट डी वाई का मतलब क्या है, देखो इसका आप बोल सकते हो वन। ठीक है, क्योंकि वन इंटू डी वाई करोगे तो डी वाई आएगा, और वन का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, चलो फिर भी आपको बता देता हूँ, इसका मतलब है वन डी वाई, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। और इसका मतलब है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो वन का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो वाई हो जाएगा, सिंपल बात है। और यहाँ टेंजेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, आपको पता है टेंजेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं होता। आपने कंप्लीट चैप्टर किया है इंटीग्रेशन का, 9th चैप्टर, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है। टेंजेंट स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन के अंदर। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन आएगा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, देखो सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, ये तो टेंजेंट एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर वन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा। तो अपना जो फंक्शन आएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है लास्ट में सी लगाते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इसका मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है इसके अंदर जो छुपा बैठा था वो हमने इंटीग्रेशन करके निकाला है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन नोट करना, क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू वन दे रखा है। तो देखो यही तरीका अपनाएंगे इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल वाला। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्स एक्स वाले एक तरफ करना है और वाई वाई वाले एक तरफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो साइंटिस्ट अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो डी एक्स आपका इस तरफ चला जाएगा, लेकिन यहाँ अपने पास डी वाई बचेगा और वाई के साथ में एक्स वाला फंक्शन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डी वाई का मतलब है कि आपको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो आपका फंक्शन भी वाई वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ई की पावर एक्स दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको आप एक बार तो ऐसे लिखो कि आपका जो डी वाई पॉइंट डी एक्स है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई की पावर एक्स इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे वन अपॉन ई की पावर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालेंगे,
इस तरफ से dy की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो dx है इस साइड इसके डिवाइड में है तो इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसको लिखेंगे 1/e⁻x इंटू डी एक्स। अब देखो y वाले एक तरफ हो गया और x वाले एक तरफ हो गए ना। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, dy का इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू, यहाँ देखो एक बार 1/e⁻x का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि e⁻−x है, ठीक है, और dx इसका आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो देखो इस तरफ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो y हो जाएगा, इस तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो e⁻−x दे रखा है ना तो e⁻−x आपका सेम आएगा, ठीक है। और x का जो कोफिशिएंट है -1 उस -1 से डिवाइड करते हैं, इसको -1 से डिवाइड करोगे तो -1 ही आप इसको बोल सकते हो, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू आप बोल सकते हो -e⁻−x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में फंक्शन नोट करना, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करके ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये जो dx को दूसरी तरफ भेजेंगे इस तरफ तो अपने पास dy बचेगा, इस साइड अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में साइन 3x और इसके इंटू में dx का मतलब है कि इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इधर dy का मतलब है कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो आपका ओरिजिनल फंक्शन निकलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ तो y हो जाएगा, y इक्वल टू आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है x⁻3/3 हो जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोस 3x हो जाएगा और x का जो कोफिशिएंट 3 है इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका जो थर्ड पार्ट का ओरिजिनल फंक्शन है वो इस तरीके से आएगा, कहने का मतलब है कि इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में फंक्शन देखना, आपको बोल रखा है आप इसको बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है साइन इनवर्स dy/dx इक्वल टू x। तो देखो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका आप साइन करते हो तो dy/dx आता है, इसका मतलब यही है ना। तो साइन इनवर्स dy/dx इक्वल टू x है तो इसको आप बोल सकते हो कि साइन x इक्वल टू dy/dx, यानी कि वो एंगल x है, x का साइन करेंगे तभी अपने पास dy/dx मिलेगा, सीधी सी बात है। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप सोच के देखना dy इस तरफ आ जाएगा और ये जो dx है वो साइन x के साथ में चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे dy का, इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का x के रिस्पेक्ट में। तो देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे तो y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x हो जाएगा और प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू c। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, आपका ये ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर देखना, फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, साइन dy/dx, साइन dy/dx इक्वल टू x दे रखा है आपको। देखो ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ऊपर वाले के अंदर दे रखा था इनवर्स का मतलब तो इक्वल टू के अंदर एंगल था, ठीक है। यहाँ पे ये जो dy/dx है ना ये इसके ब्रैकेट में दे रखी है, इसका मतलब इनवर्स नहीं है, ये इसका एंगल है, साइन थीटा इज इक्वल टू x, यानी कि x कोई ना कोई वैल्यू है। तो सीधी सी बात है, देखो ध्यान से सोचना, साइन थीटा करते हैं तो x आता है, यानी कि x कोई ना कोई वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x, यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन करें तो x आता है, वो एंगल तो आपका dy/dx है। तो आप इसको इस तरीके से उल्टा करके लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो dy आपका इस तरफ आ जाएगा और ये जो dx है वो इस तरफ लग जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स x इंटू dx। अब दोनों साइड देखो इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरफ तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और इस तरफ आपका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना।
वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइंटिस्ट, देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, जो कि आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी अच्छी तरीके से किया था। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे u इंटू वी वाला। चलो इसको देखो आप ऐसे करो, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हो कि साइन इनवर्स इंटू 1। यहाँ पे देखो आईलेट का फॉर्मूला लगेगा ILATE, इसके अकॉर्डिंग आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पहले आएगा, ठीक है, और एल्जेब्रिक फंक्शन आपका जो है वो बाद में आएगा। यानी कि आपका जो ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, इसको आप u बोलोगे और जो 1 है इसको आप v बोलोगे। तो यहाँ पे देखो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने एक्सरसाइज 9.7 के अंदर किया होगा, ठीक है। u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इस तरफ तो देखो आपका y आ चुका है, यहाँ u इंटू वी का इंटीग्रेशन करोगे तो देखो u एज इट इज, आपका जो साइन इनवर्स x है वो एज इट इज हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करोगे, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी का इंटीग्रेशन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा। तो इसका एक बार फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, इस तरफ तो आपका देखो x इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऊपर आपके पास देखिए सिर्फ और सिर्फ x है, ऊपर आपके पास x है, ठीक है, नीचे यहाँ देखिए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर नेगेटिव हाफ, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि इसकी ये नीचे दे रखा था इसलिए हमने ऊपर ले आए, ठीक है, और हाफ का मतलब इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से करना आता है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने 9th चैप्टर कंप्लीट इंटीग्रेशन का ही किया है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अपने पास होना चाहिए माइनस का 2x, ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन माइनस का 2x होना चाहिए, यहाँ सीधा x है, तो क्या करेंगे इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -2 से डिवाइड करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया इंटू फंक्शन की पावर n हो गई, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो y इज इक्वल टू, ये तो आपके पास हो जाएगा x साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1/2, ठीक है, और अंदर देखो अब ये फंक्शन की पावर n है इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन का, फंक्शन की पावर n+1/n+1, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n+1 करेंगे तो अपने पास 1/2 हो जाएगी, और इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू क्या बचेगा, x साइन इनवर्स x प्लस में अपने पास यहाँ है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपका ओरिजिनल फंक्शन ये निकलेगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 6th पार्ट है वो देखिए। तो आगे साइंटिस्ट इसके 6th पार्ट में देखिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस 2x। तो देखो इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, ठीक है। कहने का मतलब x वाले एक तरफ करने हैं, y वाले एक तरफ करने हैं। तो यहाँ तो एक बार ऐसा करते हैं, dy अपॉन dx को इक्वल कर लेते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू दे रखा है कोस 2x, और ये जो एक्स स्क्वायर इस तरफ प्लस का तो इस तरफ माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं dy को एक तरफ कर लेते हैं और ये जो dx है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, यहाँ आपके पास कोस 2x है माइनस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये dx अपना इस तरफ आएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो dy हो जाएगा, इस तरफ इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
इस तरफ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा, इस तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बताइए कि कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये तो साइन 2x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 है तो वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3, ठीक है, और प्लस में लगा देंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू c। तो देखो इसका ओरिजिनल फंक्शन है वो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।